राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अर्जुन पुरस्कार विजेताओं, खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे सम्मानित। झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। 31 अगस्त को समाप्त हो रहा था लॉकडाउन। राज्य में अंतर जिला बस सेवा, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, सैलून, स्पा खोलने की इजाजत पर सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खोले गए मंदिरों में ही दर्शन की सुविधा। अन्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोचिंग संस्थान पर जारी रहेगी पाबंदी। जेईई मेंस नीट 2020 को लेकर झारखंड सरकार समेत 6 राज्यों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। प्रधानमंत्री आज दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन करेंगे। रांची चतरा को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग बालूमाथ से आगे गोनिया के पास पुनः जाम लगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 6ठी सीरीज के लिए सोने की कीमत 5,117 रुपये प्रति ग्राम तय किया है। पुणे और हैदराबाद में मारुति सुजुकी ने शुरू किया कार सब्सक्राइब प्लान। अब लीज पर मिलेंगे वाहन। एप्पल जल्द लॉन्च कर सकता है अपना सर्च इंजन, गूगल से होगा सीधा मुकाबला। जापान के पीएम शिंजो आबे के इस्तीफे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताया दुख। देश भर में आज कोरोना संक्रमण को लेकर मनाया जा रहा है मुहर्रम का पर्व। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।